हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चंस वाला सेशन हम लोग देख चुके हैं। आज हमें ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में बात करनी है, या ये देखना है कि ओलंपियाड लेवल्स में या ओलंपियाड रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और आपको क्या वहां ऑब्जर्व करने को मिलता है। राइट, तो हम उसको शुरू करेंगे, मगर उससे पहले एक चीज और बता दूं कि भाई आखिरी दिन बाकी है, फटाफट से रिमाइंडर सेट कर लो और कल के क्विज के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। बहुत एंथुजियास्टिक होकर के आप लोगों को क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्विज वाले क्वेश्चन है यार, और मजा आने वाला है। जिसको भी प्राइज मिलेगा दैट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग यू विल बी गेटिंग। राइट, सो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये सब हम बात करेंगे, ये सब हम डिसाइड करेंगे और देखेंगे यार। कल ऑब्जर्व भी करेंगे और साथ ही साथ क्विज को भी अटेम्प्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा वादा कर लो मुझसे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लाया है क्या, ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि यहाँ जहां भी आप बैठे हो वहां से बैठे बैठे हमारे साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, दैट टू बेस्ड इन कोटा करिकुलम। राइट, तो 6 से 10 तक के लिए हम लोग लेकर के आए हैं ओलंपियाड प्रिपरेशन, साथ ही साथ आपका स्कूल लेवल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ हम आपको करवा रहे हैं एनटीएसी एनएससीएस पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन। अगर एनटीएसी की बात करूं तो नाम चेंज हो गया है बेटा, याद रखना। अनाउंसमेंट वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, आईओक्यू हो चुका है। और उसके बाद आप एनएससीएस का भी नाम चेंज होते हुए देख चुके हैं ऑलरेडी, आईओक्यू जेएस हो चुका है। ठीक है, पीआरएमओ का नाम भी चेंज हो चुका है, दैट इज कन्वर्टेड टू क्या है आईओक्यूएम। राइट, सो सारी चीजें चेंज हो गई है। सारी चीजें चेंज होने के बाद बट एक चीज जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, वो ये फैकल्टीज कभी भी चेंज नहीं होने वाले। ये फैकल्टीज आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपकी पढ़ाई में आप लोगों का साथ हमेशा देते रहेंगे, ऐसा मैं वादा कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ साथ ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे सारे सैंपल स्टडी मटेरियल्स पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक टीटीवी का जो ऑफिशियल चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज दैट इज दी ओनली चैनल जहां पर हमारे सारे क्विजेस का अपडेट प्लस हमारे सारे जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, जो भी एजुकेशनल वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, उसके अपडेट सारे इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी लोग भी इसको ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो बहुत एंथू दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो हम इसी तरीके से और भी प्लान कर रहे हैं कि और भी क्विजेस हम आप लोगों के लिए लेकर के आए, और भी चीजें हम आप लोगों के लिए करें यार, मेंटी क्विज हम आप लोगों के लिए बनाते चले। ठीक है, तब तक इन क्लासेस को भी ज्वाइन करते चलो, क्योंकि इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो मिलेगा वो है सैंपल स्टडी मटेरियल देखने का मौका, और अगर सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोग देख लेते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के दो पैकेजेस देखने को मिलेंगे। इन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज आप लोगों की सहूलियत, आप लोगों की कंफर्टेबिलिटी को प्रूव कर रहा हो, तो उसको आप अपने पैकेज को बाय कर लीजिए, एंड बाय करने के बाद प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर एक लाइव कोड करना को यूज करना ना भूलें, क्योंकि दैट विल गिव यू एग्जैक्ट डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, 30% का एग्जैक्ट डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, एंड विच विल फाइनली टेक यू टू अ ब्यूटीफुल प्लेस, और जो अमाउंट होगा वो करीबन इतना रह जाएगा बेटा। राइट, अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप लोगों के लिए अमाउंट रहेगा 6300, सॉरी फुल कोर्स लेते हो तो 6300, और टेस्ट सीरीज लेते हो तो 2450। राइट, बाय पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मर्जी हो उसको चूज करो, और उसको चूज करके जो है अपना फाइनली पेमेंट कर दो। एंड एज वी मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ, और सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, विच सेज कि भाई मैं देखो यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन याद देते हैं। तो पॉइंट ये है कि कार्डिनल प्रॉमिस हमें सबसे पहले करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करो, और कार्डिनल प्रॉमिस के साथ साथ जो है आगे हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। राइट, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं आज, फटाफट हो जाएंगे ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका कार्डिनल प्रॉमिस, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it, and this is your lecture number 3, which says Olympiad level session for compare and out। compare and out के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, कि हमें बेसिक आइडिया ऑफ क्वेश्चंस यहाँ होना चाहिए, बेसिक आइडिया ऑफ कंपैरिजन हमें यहाँ होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कंपैरिजन कैसे किया जाता है, या एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई किस तरीके से आप जो है एक बेसिक फॉर्मेट या बेसिक आइडिया बना सकते हो अबाउट द क्वेश्चंस
विच आर गोइंग टू आस्क, विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड, सॉरी। राइट, थोड़ा सा फंबल हो रहा है बेटा, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्दी जो है परेशानी लाती है, बट अच्छा भी लगता है। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं हम लोग। तो उसी बात में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन टू वर्ड्स, राइट? ठीक है, हमें पता है। तो so as to, and one of the word is given on the another side with so as to, while another word is given in found in the relative alternatives, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहा है? Each of the following questions there are certain relationship between two words on one side of itna and on the one side of itna, while the another word is found to be given in alternatives, ठीक है? Having the same relation with this word as the words of the given pair, ठीक है? Choose the correct alternatives. And what do you know or what do you understand by this question says genuine or authentic? ठीक है, अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो और ये समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है जेन्युइन इज टू ऑथेंटिक, राइट? अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो भाई जेन्युइन इज टू ऑथेंटिक यहाँ पूछा हुआ है, विच इज ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों सेम है। इंक चेंज कर लेते हैं यार, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों सेम है। जेन्युइन और ऑथेंटिक का मतलब जो होता है, भाई जेन्युइन चीज जो होती है, ओरिजिनल चीज जिसे हम कहते हैं, या ऑथेंटिक चीज जो होती है उसे हम कहते हैं कि भाई ये कंपनी मेक है या ओरिजिनल चीज है ना? तो उसी हिसाब से आपका अगला वर्ड आप लोगों को दे रखा है, दैट इज मिराज। तो मिराज का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मिराज का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को पता होगा ना, तो व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली, क्योंकि मिराज का एग्जैक्ट मीनिंग कहलाता है बेटा, मिराज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहलाता है ये मुझे बताओ। द वर्ड सिनोनिम, मिराज का मतलब होता है मृग मरीचिका। ठीक है, क्या होता है? मृग मरीचिका होता है। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ। तो मृग मरीचिका से आप क्या समझते हो भाई? मिराज का मतलब होता है कि हम बहुत बड़े रेगिस्तान में होते हैं या बहुत बड़े ऐसे सूखे इलाके में होते हैं और हमें बहुत दूर पे जब पानी नजर आता है तो हम उसको कहते हैं मृग मरीचिका, यानी कि मिराज। यानी कि वो क्या होता है? हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम होता है। और भ्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं इल्यूजन। क्या कहते हैं बेटा? इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दीज आर दी साइनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स हमारे लिए होते हैं। अगर जेन्युइन का ऑथेंटिक है तो मिराज का जो सिनोनिम है दैट इज गोइंग टू बी इल्यूजन आपका। ठीक है, तो इल्यूजन आपका सिनोनिम होना चाहिए एंड दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर टू दिस। अच्छा क्वेश्चन है। सिनोनिम्स के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इससे एक बात और आपके सामने आती है, जब जब आपको टाइम मिले, ट्राई रीडिंग सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स, राइट? ये दोनों चीजें जो है आप लोग टाइमली पढ़ते रहिए। आप लोग टाइमली अगर पढ़ते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्ड्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेंटल एबिलिटी में ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश में भी समटाइम्स इफ यू गिव दी हायर लेवल एग्जामिनेशन तो वहां पर भी कई बार सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यू नीड टू हैव अ ग्रिप ओवर दिस थिंग दैट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल फिर से शुरू होता है, कॉबलर इज टू लेदर देन कारपेंटर इज टू। अब यहां पर जो बेसिक आइडिया है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रिलेशन जो है आर्टिस्ट और रॉ मटेरियल के बीच में है, राइट? आर्टिस्ट और रॉ मटेरियल का बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है बेटा, जहां पर बेसिकली एक रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल को जो है किसी ने अच्छे से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वो आइडिया मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कॉबलर जो है, हिंदी में कॉबलर को क्या कहते हैं? कॉबलर को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट टू बी आंसर्ड बाय मी बट इट शुड बी आंसर्ड बाय यू। ठीक है, मात्र 9 सेकंड बचे हैं बेटा, फटाफट से बता दो कि कॉबलर
इज टू लेदर है तो कारपेंटर इज टू क्या होगा? भाई ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, कॉबलर का मतलब होता है, अच्छा, कॉबलर इज अ पर्सन हु ठीक है, कॉबलर इज द पर्सन हु स्टिचेस शूज या फिर रिपेयर्स शूज, ठीक है, इसको हम ऐसा रिपेयर भी लिख सकते हैं, तो रिपेयर भी मान लो भाई, या फिर रिपेयर शूज, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं कि कॉबलर इज द पर्सन हु स्टिचेस शूज और रिपेयर शूज। तो क्या रिलेशन हुआ? ठीक है, अब कारपेंटर कौन होता है भाई? पर्सन हु वर्क्स विद वुड, है ना, ठीक है। तो अगर कॉबलर लेदर से रिलेटेड है तो अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप लोगों को जो फेस होगी कि सर फर्नीचर भी तो वुड से ही बनता है और हैमर जो है वो भी तो कॉबलर से रिलेटेड होता है, सॉरी कारपेंटर से रिलेटेड होता है, देन चेयर भी तो जो आपकी है वो फर्नीचर से रिलेटेड होती है, तो सर इसका आंसर कैसे बैठाया आपने कि वुड है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, ठीक है, इसको समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई? लेदर से आपको जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि दिस इज रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहां पर। तो हैमर जो है इज अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हैमर जो है इंस्ट्रूमेंट है, चेयर जो है फिनिश्ड गुड है, यानी कि फिनिश्ड मटेरियल है या गुड्स में आता है, ऐसा ही चीज यहां पर आता है, फिनिश्ड गुड है ये भी, राइट। तो फिनिश्ड गुड के केस में हम क्या करते हैं भाई, ये काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि रिलेशन यहां पर जो है पर्सन और रॉ मटेरियल में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कारपेंटर इज अ पर्सन, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल होगा आपका वुड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बी इज गोइंग टू बी माई आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बेटा, चलिए समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Pork is to pig, then beef is to 57 सेकेंड आप लोगों के पास to solve this question according to your needs। 57 seconds आप लोगों के पास है बेटा to solve this question according to whatever the way you want। हाँ भाई 20 सेकंड बाकी है, फटाफट से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। आई मीन लाइक मैं आप लोगों को ये बता दूं कि व्हाट इज पॉर्क। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। अब अगर आप मुझसे बात करते हो कि सर पॉर्क क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिलेशन एग्जैक्टली क्या है। पॉर्क इज नोन एज मीट ऑफ पिग, सो इसीलिए यहां पर पिग लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर बीफ क्या होता है, बीफ भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अभी समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, नो डाउट इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। तो बीफ जो होता है मीट ऑफ काउ होता है, तो मुझे रिलेशन समझ में आ गया कि मीट और दैट पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही थी, तो मतलब इसका मीट इज कॉल्ड पॉर्क, तो किसका मीट बीफ कहलाता है, यह हमें पता ना था, तो हमने बताया कि भाई काउ का मीट जो है वो बीफ कहलाता है, ठीक है। ये रिलेशन था यहाँ पर, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, चलिए लेट्स गो।
Illiteracy is equals to education, is yeah seems or is known as education, and then flood is to what? ठीक है, तो इलिटरेसी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप इलिटरेट यानी कि गंवार बनोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो क्या है इसका रिलेशन, ये हमें रिलेशन पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम जो है ये बता सकते हैं कि भाई फ्लड जो है किस चीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, फटाफट से देखो और फिर मुझे बताओ कि सारी जो चीजें हैं वो वाटर रिलेटेड है ना। सारी जो चीजें हैं वो वाटर रिलेटेड है, तो सर यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए? हम्म, ठीक है। ठीक, चलिए, टाइम अप हो चुका है। हालांकि टाइम अप पहले हो गया था, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि आई वाज लाइक थिंकिंग कि आप लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। तो इलिटरेसी अगर मैं बात करता हूँ, इलिटरेसी हेल्प्स यू, मतलब बेसिकली अगर इलिटरेसी का मतलब आप लोगों को पता है, नॉन एडुकेटेड, ठीक है। इलिटरेसी का मतलब होता है नॉन एडुकेटेड पीपल, एंड एजुकेशन हेल्प्स यू। तो व्हाट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ नॉन एजुकेटेड टैग? तो आप क्या कहोगे? एजुकेशन हेल्प्स मी टू गेट रिड ऑफ नॉन एजुकेटेड टैग, यानी कि ऐसा मुझे कोई गंवार या नॉन एजुकेटेड ना कहे, उसके लिए मुझे अच्छी पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट आई से इज कि एजुकेशन इज हेल्पिंग यू टू डू नॉट बी कॉल्ड इलिटरेट। तो फ्लड जो है उसको होने से कौन रोकता है? व्हाट स्टॉप्स फ्लड टू कम? अगर आप लोगों के शहर में डैम बना हुआ होगा, डैम बना हुआ होगा तो वो क्या है? एज अ वाटर स्टॉपेज या वाटर रिजर्वोयर काम करता है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि आप लोगों को ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो छुपा हुआ था डैम, डैम इज द वन एंड ओनली थिंग विच हेल्प्स यू टू गेट और टू अवॉइड द फ्लड कंडीशन और टू गेट अवे फ्रॉम द फ्लड कंडीशन। ठीक है, अगर आपके घर में, आपके शहर में बहुत ज्यादा तेज बरसात हुई और आपके यहाँ पर जो है डैम बना हुआ है, तो समहाउ आप फ्लड की कंडीशन से बच जाओगे, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो डैम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लड एज सो एज टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू इलिटरेसी, यानी कि एजुकेशन से इलिटरेसी को दूर भगाया जा सकता है, उसी तरीके से डैम बनाने से आपके फ्लड को दूर भगाया जा सकता है, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहां पर लिखा हुआ है डंजन इज टू कन्फाइनमेंट, सो असाइलम इज टू। यार देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को पता अगर होंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और भी इंग्लिश की चीजें आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो डंजन इज टू कन्फाइनमेंट, सो एज टू असाइलम इज टू व्हाट? ठीक है, आपसे सिंपल सवाल पूछा गया है, डंजन इज टू कन्फाइनमेंट, तो मतलब बेसिकली डंजन, पहले तो मुझे बताओ कि डंजन होता क्या है? ठीक है, अब आप मुझसे बोलोगे कि सर डंजन का मीनिंग तो पता ही नहीं हमें, है ना। तो डंजन जो होता है ना बेटा, बेसिकली प्रिजन को कहा जाता है। ठीक है, डंजन जो होता है वो बेसिकली प्रिजन को कहा जाता है, और कंफाइनमेंट का मतलब होता है कैद करना। क्या होता है? डंजन इज नोन एज प्रिजन एंड कंफाइनमेंट का मतलब होता है कैद करना। प्रिजन के अंदर यू आर हेल्ड एज अ प्रिजनर। ठीक है, प्रिजन इज टू प्रिजनर वाली चीज है, डंजन जो है ये आपका प्रिजन है, कन्फाइनमेंट जो है किसका किया जाता है? प्रिजनर का किया जाता है। याद रखना, कन्फाइनमेंट का मतलब प्रिजनर नहीं होता, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है उसको कैद करके रखना, उसको बांध के रखना, इज नोन एज कन्फाइनमेंट। तो असाइलम क्या होता है? सर असाइलम तो हमने मेंटल असाइलम सुना है। मेरे दोस्त, असाइलम का मतलब मेंटल असाइलम नहीं होता,
मेंटल असाइलम तब होता है जब उसके आगे मेंटल जुड़ा हुआ हो। अभी के लिए असाइलम इज द प्लेस वेयर, ठीक है, asylum is a place where refugees or persons take shelter, or they are they live as refugees, right? तो asylum is directly related to refuge, ऐसा मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से। refuge का मतलब होता है भाई एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी रेस्ट कर सके या अपना सहारा ले सके, मतलब अपना सहारा मतलब खुद के लिए सहारा ढूंढ सके, ठीक है, क्लियर है? So shall we move on to the next question now? चलिए, appraisal is to building, sorry, appraiser is to building, then critic is to what? ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें भी आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब यू गाइस शुड हैव द आइडिया और नॉलेज ऑफ द वर्ड्स विच एवर इज आस्क्ड टू यू, ठीक है? तो देखो क्या चीज है, अप्रेजर जो होता है ना, वो बेसिकली बिल्डिंग के ऊपर कमेंट करता है या बिल्डिंग का चीज को पास करता है कि बिल्डिंग कैसी बनी हुई है या बिल्डिंग जो है किस क्वालिटी की बनी हुई है, ऐसी चीजें हमें जो है देखने को मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रेजर। यानी कि अप्रेजर का काम क्या होता है, इट इज द वर्क ऑफ द पर्सन टू अप्रूव और टू लाइक टेल अबाउट द बिल्डिंग कि भाई ये कैसी बनी है, अच्छी बनी है, गुड क्वालिटी मटेरियल से बनी है या बैड क्वालिटी मटेरियल से बनी है, ऐसा सब काम जो है अप्रेजर करता है, ठीक है? तो ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन क्रिटिक, तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार मूवी क्रिटिक, ठीक है? तो एग्जैक्टली मूवी क्रिटिक का काम क्या होता है, इज इट गुड और बैड? कई बार देखा होगा ना कि दिस इज अ 3 स्टार मूवी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार दिए, और आपके जो IDBM या IMDBI जो रेटिंग होती है, वो जो है आपकी क्रिटिक्स देते हैं, ठीक है? वो जो रेटिंग होती है वो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वो क्रिटिक्स देते हैं। तो मास्टरपीस का कभी भी कोई क्रिटिक नहीं होता, ठीक है? क्रिटिक इज नॉट अ जज डायरेक्टली, और गोल्ड इज नॉट अ क्रिटिक एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो अकेला वर्ड लिखा हुआ है दैट इज बुक, तो बुक अगर किसी ने लिखी, तो अगर उसकी कोई तारीफ कर सकता है या बुराई कर सकता है, तो वो हमेशा क्रिटिक ही होगा कि भाई ये बुक तूने अच्छी लिखी है। जैसे मान लो आपने कोई बुक लिखी और आपने मुझे बोला कि सर ये बुक पढ़ करके प्लीज मुझे बताओ ये बुक कैसी है, तो मैं उस बुक के लिए और आपके लिए क्रिटिक का काम करूंगा, यानी कि आलोचक या आपका जो है आपके भले के लिए काम करने वाला इंसान या आपकी बुक के बेटरमेंट या डिग्रेडेशन को बताने वाला इंसान इज नोन एज क्रिटिक, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओ बाय गॉड, दिस कम्स टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सीरीज। यहां पर हम नंबर कंपैरिजन की बात करेंगे, राइट? यहां पर हम नंबर कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यार ये बियर बियर करके जो वर्ड लिखा हुआ है ना, भेड़ भालू, इसको हटा दो यार, ठीक है? इसको हटा दो क्योंकि दिस इज नॉट, ये एक्स्ट्रा वर्ड पता नहीं कहां से आ गया, दोनों क्वेश्चंस में था। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई इन दोनों में कोई रिलेशन है, ऐसा ही इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, तो वो ढूंढ के बाहर निकालो। नंबर वाला है, इसमें मैं पूरा टाइम दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, है ना? कर लो यार इसको सॉल्व फटाफट से। मैं थोड़ी देर जो है एक तरफ हट जाता हूँ स्क्रीन से, ताकि तुम लोग को परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों? देख लो यार किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ अच्छा सा रिलेशन दिया हुआ यार, देख लो। 20:11, so as to 102:7, सॉरी 7 नहीं है,
ये क्या हुआ भाई? यार एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज हो गया, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन लेना है अपने को। 20:11 सो एस टू 102 वॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाओ फटाफट से और देख के बताओ क्या करना चाहिए इसमें। जल्दी बताओ भाई। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आंसर होना चाहिए इसका? 20:11 102:7। हम्म, आइडिया लगाओ, क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी बताओ भाई। नहीं समझ में आता, जल्दी। 20:11 102 ये नंबर, ये क्वेश्चन तुम लोग ही करोगे यार, मैं बता रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई, आया नहीं आया तुम लोग को क्वेश्चन? 20:11। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन के ऊपर यार, क्या लिखा हुआ है। हाफ करके +1 कर रखा है, समझ रहे हो? हाफ करके +1 कर रखा है, हाफ करके +1 कर रखा है, समझ रहे हो क्या? यार ये देखो, नंबर्स के केस में ना क्या होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया रिलेशन दिए होते हैं। क्या हो रखा है? 20:11 आपको दे रखा है, तो अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछता हूँ तो आप क्या करते हो? 10 को अगर आप देखते हो तो 10 + 1 कर रखा है, यानी कि 20 का हाफ। ठीक है, 20 का हाफ +1 यहाँ पे हो रखा है। तो 20 का हाफ कितना हुआ? 10 +1 = what? 11। और यही आपको यहाँ लिख रखा है। तो आप क्या करोगे? 102 का हाफ करोगे पहले तो, which will give you what? 51। which will give you what? 51। और +1 जैसे ही आप करते हो तो you will get what? you will get what? ठीक है, तो क्या हुआ? 20:11 so as to 102:52। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो क्या हुआ? अगर आप इसको x मानते हो तो x मानते हो तो इस टू
x by 2 plus 1 आप यहाँ कर सकते हो. दिस इज योर रिलेशन ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आगे बढ़ते हैं बेटा. 12:144 दे रखा है. अब इसमें यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए. ट्रिक क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बट 50 सेकेंड बाद बताऊंगा. तब तक आप लोग दिमाग लगाओ कि क्या ट्रिक है. 12:144 लिखा हुआ है. अगर आप लोगों को स्क्वायर्स के बारे में आइडिया होगा, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दी स्क्वायर्स, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे. ऐसा मैं आप लोग को बता रहा है. ठीक है, ऐसा मैं आप लोग को बता रहा है कि इफ यू गाइस would have the idea of squares, so you will be easily solving this type of a question very quickly. ठीक है, तो ये आइडिया आप लोग को होना चाहिए. 24 सेकंड बाकी है भाई, जल्दी कर लो. समझ पा रहे हो क्या है रिलेशन? समझना इज अ नेसेसिटी फॉर यू पीपल. ठीक है, रिलेशन समझना इज अ नेसेसिटी फॉर यू पीपल. ठीक है, ध्यान से देखो यार, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी. व्हाट आई टेल यू पीपल इज कि इसमें क्वेश्चन क्या है. 144:12 अगर आप लिखते हो तो मुझे ये बताओ कि ये आंसर कैसे आया. तो आई टेल यू व्हाट 12 into 12 इज 144 होता है. ठीक है, और अगर ये 144 है ना मेरे दोस्त, तो आपको ये रिलेशन राइट नहीं करना है. क्योंकि अगर आप लोगों को स्क्वायर पता होगा तो व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज यू गाइस आर गोइंग टू टेल कि सर ये स्क्वायर नहीं होता है. 22 का स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 484. ठीक है सर. तो आगे जैसे आप चेक करते हो तो 20 का स्क्वायर इज 400, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. विच विल एग्जैक्टली टेल यू कि भाई इसके जैसा पेयर अगर कोई है तो ये है, और ये तो डेफिनेटली नहीं, और ये भी डेफिनेटली नहीं है. क्योंकि 100 का 10 का स्क्वायर इज 100, 140 नहीं होता. एंड 15 का स्क्वायर इज 225, सॉरी 225. हाँ ठीक है, 15 का स्क्वायर इज 225. ऐसा आप लोग मुझे साफ साफ बता दोगे. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नाउ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू यू इज दिस. 2:24 ऐसा ही कुछ रिलेशन है, बट नॉट एग्जैक्टली अ स्क्वायर मेथड. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर मेथड. स्क्वायर मेथड की बात नहीं है बेटा, तो उसको आपको देखना ध्यान से पड़ेगा. क्या है? 2:24 लिखा हुआ है. हाँ, 2:24 लिखा हुआ है, सही है. मैं खो गया था थोड़ा सा. 2:24 लिखा हुआ है. बताओ भाई. 2:24. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. हम्म, 2:24. So as to what should be the answer? जल्दी बताओ. जल्दी 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 जल्दी. जल्दी देख लो यार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. 2:24. So as to what should be the answer? रिलेशनल क्वेश्चन है यार, सेम टाइप का क्वेश्चन है. मैं नहीं कराऊंगा तुम लोग को यार ये. ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा, खुद से कर लेना. आगे बढ़ते हैं. 5:35. So as to what? 5:35. So as to what? एक और सेम क्वेश्चन है. देख लो यार क्या है. अगर मैं इस नंबर को देखता हूं तो मुझे कुछ याद आ जाना चाहिए.
फिर आप बोलोगे कि सर 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो 9 का मल्टीपल 45 भी है, ठीक है। 1 में भी 12 आता है, 11 5 से 55 भी होता है, और 2 6 से 24 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा आप डेफिनेटली कह सकते हो, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को एक चीज जो बेसिक समझ में आएगी कि 5 7 जा 35 होता है। क्या होता है? 5 7 जा 35 होता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, तो आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है यार, रुको आप। हम्म हम्म ठीक है। हम्म हम्म तो 5 7 जा इज 35 आपके पास होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखोगे, इफ यू विल लुक ऑन दिस रिलेशन वेरी केयरफुली, तो आप ध्यान से देखो कि 5 7 इज 35, राइट। अब आप इसमें दो आंसर्स को टिक कर सकते हो, बट व्हाट यू नीड टू डू इज 5 7 इज 35 है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर, हाँ, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा, और आपको, यार ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन में यार। जो रिलेशन मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, एंड द गड़बड़ इज द ओनली थिंग विच इज ओके, हाँ, ठीक है। ये गड़बड़ है बेटा इसमें, मैं बता देता हूँ तुम लोग को क्या गड़बड़ है। दिस शुड नॉट बी 12, दिस शुड बी 3, दिस शुड बी 3 हियर, दिस शुड बी 3 हियर। तो यही गड़बड़ एक आप लोगों के सामने है कि ये जो है 12 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब मैं जो आप लोगों को बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो कि भाई 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 5 इज अ प्राइम नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरी नेक्स्ट प्राइम नंबर। 5 के बाद आने वाला प्राइम नंबर इज व्हाट? 7। तो क्या हुआ? 5 7 का 35 विल गिव यू, 5 इंटू 7 विल गिव यू 35। तो यहां अगर आप देखते हो ऑप्शन चेंज होने के बाद, देखो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो प्राइम ही है, 9 और 5 भी तो प्राइम होते हैं, बट 9 के जस्ट आगे वाला नंबर नहीं है ना 5, ठीक है। 9 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है प्राइम? दैट इज 11, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब, हाँ, अब 11 की बात करते हो तो 11 और 5 है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, नहीं सर ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 और 6 है, दोनों जो नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं है, राइट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। अब आप यहाँ देखोगे 1:3, तो 1 के जस्ट आगे आने वाला प्राइम नंबर इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दिस, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? अब आप इसको ऑड नंबर वाला रिलेशन भी ले सकते हो कि ऑड जो है आपका 7 और 5 दोनों ऑड है, एंड आपके पास जो दूसरा नंबर है दैट इज ऑल्सो 1 एंड 3 और ऑड, राइट, ठीक है। ठीक है बेटा, और चाहो तो प्राइम नंबर वाला भी ले सकते हो, दोनों चीजें जो है लागू हो रही हैं, बट द थिंग इज वेरी नेक्स्ट नंबर। प्राइम के केस में भी वेरी नेक्स्ट है, क्या है? वेरी नेक्स्ट है, और ऑड के केस में भी वेरी नेक्स्ट है, राइट। कोई सा भी ऑड नहीं चलेगा, बट वेरी नेक्स्ट वाला ऑड ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 into 11 है, दोनों प्राइम भी है, दोनों ऑड भी है। 9 into 5 है, दोनों प्राइम है, दोनों, सॉरी, ये 9 जो है ये प्राइम नहीं है, तो ये वाला केस तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? So this is to be done very carefully and very incineratingly. We move on to the next question of the evening, which is 11 is to 12:10. क्या कह रहा है? 11 is to 12:10 कह रहा है, ठीक है।
ध्यान से देखो यार इसको, 11:12:10 कह रहा है, तो रिलेशनल क्या आपके सामने आना चाहिए? ठीक है, 11:12:10, so as to what? ठीक है, ऑप्शंस में आपके सामने दे रखा है 6:216, 7:1029, 8:448, 9:729। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो यार क्या रिलेशन लग सकता है आप लोगों को। मतलब मैं आप लोगों को जो बताऊं ना उसको ध्यान से देखना, इसको हमेशा एक्स माना करो। क्या माना करो? इसको हमेशा एक्स माना करो, और ये कुछ एक्स का रिप्लिकेंट होना चाहिए, ऐसा इस रिलेशन में हो रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करते हो ना, तो 2 to 1, 1 to 1 शुड बी समथिंग रिलेटेड टू 11, तो उसके आसपास का कहीं कुछ नंबर आ रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को इसको एक्स बताता हूं, तो अब यार ध्यान से देखो क्या करना है। ध्यान से देखो, 121 का स्क्वायर, 121 इसका स्क्वायर होता है, 121 इसका स्क्वायर होता है, राइट? 121 आपको यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा? ये इतना आ जाएगा। कैसे? इंटू 10 अगर मैं करता हूँ तो this will be 121। ठीक है, बट ये 121 आया कैसे? तो इस x की वैल्यू को अगर आप मानते हो x इज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा कुछ मान लेते हो। टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आफ्टर प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो कि ये कुछ ऐसा करना है। तो अगर ये रिलेशन यहाँ प्रूव हो रहा है तो देख लेते हैं कैसे है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई? 121। एक्स माइनस वन कितना हुआ आपका? 10। तो दिस विल गिव यू 1210। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। तो उसी हिसाब से ये वाला रिलेशन किस नंबर को सेटिस्फाई करना है, हमें ये चेक करना होगा। तो फटाफट से चेक कर लो यार। ये जो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन जो दे रखा है, ये किस रिलेशन को सफाइज कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, ये ढूंढ लो या ये फाइंड आउट कर लो, एंड देन यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई, कैलकुलेशन और कैलकुलेटर तरीके से इसको निकालना होगा। तो रिलेशन देख लो, x की वैल्यू एक बार 8 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार 9 ले लो, एक बार 6 ले लो। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले 2 लो यार। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4। इंटू करोगे 1, आंसर ही नहीं आ रहा सर, गलत। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 35, 6 फाइव 35, 5 3, खत्म। ये 5 आते ही खत्म, यहाँ लास्ट में 6 है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। 9 का स्क्वायर इज 81। कितना? 81, सॉरी 18 लिख दिया, फिर 18 लिख दिया, सॉरी 81 इंटू 80। सर 1 1 0 तो 0, 0 आ गया लास्ट में, यहाँ तो 9 है सर, खत्म। तो लास्ट फाइनली ऑप्शन आपका ये रहेगा, 8:448। कैसे ये ऑप्शन आपका एक्टिव रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1 कर रहे हैं अपन। 8 का स्क्वायर इज 8 8 जा 64 इंटू 8 माइनस 1 इज 7। अब इसको कैलकुलेट कर लो यार। 7 4 जा 28 का 2 हाथ में, 7 6 जा कितना होता है भाई? 7 6 जा जितना भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 2 प्लस करना है, 448 हो गया मेरा। ठीक है, क्लियर है? आंसर आ गया 8:448। रिलेशन x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज सफाइसिंग योर कंडीशन। ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं समझे यार? फटाफट से बता दो यार, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, है ना? जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है मेरे भाई, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि सही है तुम लोग के लिए जो भी है। ठीक, सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो, ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आए हो, और ये पता चल गया हो कि कभी टफ कभी इजी क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल सेशन में आते हैं। और ऐसे ही बहुत बढ़िया चीजें लेकर के यार कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को और आइडिया लगे कि अब थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो ओलंपियाड लेवल सेशन के बाद रिवीजन सेशन के अंदर जब हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा, तब आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा कि यार थोड़ा इजी भी आता है। रिलेशन का आइडिया आप लोगों को कब लगेगा? ये जैसे लास्ट रिलेशन था एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन,
जो वैल्यू थी, या उससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे जहां पे दिमाग लगाना पड़ रहा था, प्राइम नंबर और वो सब चीजें, तो वो बाय प्रैक्टिस आता है। प्रैक्टिस करते रहो। होमवर्क जो है उसको नोट कर लो, है ना। होमवर्क जो है उसको नोट कर लो यार, क्योंकि होमवर्क नोट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और भी अच्छी बात है। होमवर्क जो आप लोगों का है, एक्सरसाइज 1 and 2 कैन बी इजीली सॉल्व ऑल क्वेश्चन। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो keep liking the video as much as you can, keep sharing the video as much as you can, and do not forget to subscribe and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos and for the upcoming session, right? तो यार फटाफट से जो है जुड़ जाओ हमारे साथ। एंड फाइनली मेरी लाइन चेंज हो गई है, एंड द लाइन इज कन्वर्टेड टू 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, क्योंकि बहुत खुशी की बात है यार, आप लोगों के सपोर्ट से हम 7,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुके हैं। सो keep liking, keep sharing, keep subscribing to the channel, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers, and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.